राहुल गांधी ने अपने पिता के हत्यारे प्रभाकरन को बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों दी? हत्यारों ने क्यों छुए वीपी सिंह के पैर? दरोगा अनसुईया को आखिरकार किस बात का अफसोस हुआ? और दिल्ली के मोती बाग की सोनिया राजीव गांधी को क्यों मारना चाहती थी? इक्कीस मई साल 1991 हत्या हुई थी देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जगह थी तमिलनाडु का श्रीपेरुम्बदूर। उन्हें मानव बम से मारा गया था। एक तस्वीर है काफी फेमस, जिसमें उन्हें मारने वाली लड़की उन्हें माला पहनाती दिख रही है। राजीव गांधी के जीवन की ये आखिरी तस्वीर है। मरने से चंद सेकंड पहले की ये तस्वीर। बम फटा और सब खत्म। लिट्टे का भारत पर सबसे करारा और कातिलाना वार। देश के सबसे ताकतवर परिवार के सबसे ताकतवर शख्स को मार दिया गया। राजीव गांधी की मृत्यु के कुछ किस्से हैं जो वरिष्ठ पत्रकार नीना गोपाल की एक किताब द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी में छपे थे। नीना गोपाल वो आखिरी पत्रकार थी जो राजीव गांधी की मौत से ठीक पहले उस एम्बेसडर कार में थी जिससे वो तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर की रैली ग्राउंड पहुंचे थे। जुलाई 1987, 10 जनपद, देश के प्रधानमंत्री का घर। बैठक में मौजूद थे प्रधानमंत्री राजीव गांधी। उनके सामने लिट्टे का चीफ वी प्रभाकरन भी मौजूद था। प्रभाकरन को रॉ और इंटेलिजेंस की दूसरी एजेंसियों के दबाव में राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने के बीच हुए शांति समझौते पर समर्थन करना पड़ा था। वो भीतर से तिलमिलाया हुआ था, लेकिन उसने ये शक जाहिर नहीं होने दिया। राजीव गांधी को प्रभाकरन पर भरोसा था और उन्होंने जाते जाते प्रभाकरन को एक तोहफा दिया। भीतर से राजीव गांधी की पर्सनल जैकेट मंगवाई गई और इसको प्रभाकरन के कंधों पर रखा राजीव गांधी के 17 साल के बेटे राहुल गांधी ने। राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभाकरन, अपना ख्याल रखना। और ये तारीख गवाह है कि प्रभाकरन ने ख्याल कैसे रखा। 4 साल बाद 21 मई 1991 को लिट्टे के आत्मघाती हमलावर दस्ते ने राजीव गांधी की हत्या कर दी। 12 मई 1991 मद्रास से 40 किलोमीटर दूर तिरुवल्लुर में एक चुनावी रैली हुई जिसे संबोधित कर रहे थे राजीव के धुर विरोधी और पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह, और साथ में थे तमिलनाडु के पूर्व प्रधानमंत्री करुणानिधि। यहाँ पर एक लड़की ने वीपी सिंह के हाई सिक्योरिटी एरिया में पैर छुए। ये एक आम सी बात थी क्योंकि समर्थक अपने बड़े नेताओं के पैर छूते हैं। लेकिन इसी लड़की ने 9 दिन बाद यानी 21 मई को राजीव गांधी के भी पैर छुए और वो राजीव गांधी का आखिरी समय था। ये लड़की थी मानव बम धनु। लेकिन ये लड़की वीपी सिंह की रैली में क्या कर रही थी? दरअसल जिस लिट्टे को राजीव गांधी की हत्या की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उस लिट्टे के 5 की मेंबर थे। मानव बम धनु, उसकी बैकअप शुभा, लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराने वाली लड़की नलिनी, चौथा आदमी था शिवरासन और 5वां मुरुगन। इन 5 का दस्ता फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए वीपी सिंह की रैली में पहुंचा था। वो ये देखना चाहते थे कि मंच के पास के हाई सिक्योरिटी एरिया में सुरक्षा कितनी तगड़ी होती है। क्या ये मुमकिन होगा कि मानव बम धनु अपने टारगेट के पैर छुए और उसी दौरान बम ऑन हो जाए? लिट्टे की महिला विंग की डिप्टी कमांडर अकीला का ये प्लान था कि एक जिंदा इंसान को आईईडी बम के कैरियर के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। पहला टारगेट था राजीव गांधी। इसके लिए 3 लड़कियों को चुना गया था, शुभा, धनु और अथिराई। 2 लड़कियां तो श्रीपेरुम्बदूर में मौजूद थी, लेकिन ये तीसरी लड़की अथिराई कहाँ थी? ये तीसरी लड़की थी अथिराई, जिसका नाम सोनिया भी था। ये दिल्ली के मोती बाग में मौजूद थी। कहा जाता है कि तमिलनाडु के नेता वाइको की सिफारिश पर दिल्ली के मोती बाग का यह मकान लिट्टे के दस्ते को उपलब्ध कराया गया था। अथिराई उर्फ सोनिया यहाँ इंतजार कर रही थी अपने बॉस पोट्टू अमन के सिग्नल का। पोट्टू अमन लिट्टे के इंटेलिजेंस विंग का मुखिया था, या फिर ये कह लीजिए प्रभाकरन का दायां हाथ और उसका दिमाग। उसका ये प्लान था तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में धनु और शुभा अगर नाकाम हो जाते हैं तो दिल्ली में अथिराई राजीव गांधी पर हमला करेगी। लेकिन ऑपरेशन वेडिंग, वो ऑपरेशन जो लिट्टे ने राजीव गांधी की हत्या के लिए रखा था, सफल रहा और अथिराई को दिल्ली छोड़ने का निर्देश मिला। अथिराई दिल्ली छोड़ ही रही थी, तभी उसे सतर्क पुलिस एजेंसियों ने पुरानी दिल्ली इलाके के होटल से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को लगा कि उन्होंने धनु की सहयोगी शुभा को गिरफ्तार किया है, लेकिन ये सच नहीं था और पहचान बाद में सामने आई। हालांकि कुछ हफ्ते बाद बैंगलोर के पास एक इलाके में शुभा भी मिल गई।
शुभा मिली, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा, क्योंकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही उसने अपने साथियों के साथ साइनाइड चाट लिया था। राजीव गांधी के हत्यारों को सबसे पहले किसने पहचाना? वो थी तमिलनाडु की दारोगा अनुसुईया। अनुसुईया श्री पेरुम्बदूर की रैली की सुरक्षा टीम में मौजूद थी। उसका काम मंच के पास के डी एरिया की सुरक्षा देखना था। मंच के पास कुछ लोगों के पास वीआईपी पास भी मौजूद थे। उनमें से एक लड़की थी जिसने ढीले ढाले सलवार सूट पहने हुए थे, बड़ा सा चश्मा लगाया हुआ था, हाथों में चंदन की माला लिए हुए थी। अनुसुईया को उसके रंग ढंग कुछ सही नहीं लगे और उन्होंने राजीव गांधी के आने से ठीक पहले उस लड़की को पीछे धकेल दिया। राजीव आए, अपने एम्बेसडर से उतरे और ग्राउंड की तरफ बढ़े। वहां पर राजीव गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। मंच पर तमिलनाडु के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे और उसी दौरान ये लड़की फिर से आगे बढ़ी। अनुसुईया ने उस लड़की का हाथ पकड़कर पीछे जाने को कहा, लेकिन तभी उन्हें राजीव गांधी की आवाज सुनाई दी। राजीव बोले, सभी को आने दो। इसके बाद दरोगा अनुसुईया की पकड़ ढीली हो गई। वो लड़की आगे बढ़ी और कुछ ही मिनटों के बाद वहाँ सन्नाटा छा गया, क्योंकि ये लड़की मानवम धनु थी, जिसने पहले तो राजीव गांधी को चंदन की माला पहनाई, फिर उनके पैर छूने के लिए झुकी और जैसे ही राजीव झुककर उसे ऊपर उठाने लगे, ब्लास्ट हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।